डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गुणोत्तर माध्य लॉग टेबल देखना सीखा था। आज मैं उसका रिवीजन करवा के आप लोगों को एक बार फिर से लॉग टेबल देखना और उसमें सम करने की प्रक्रिया को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य क्या होता है? किसी भी श्रेणी के विभिन्न पदमूल्यों का गुणनफल का वह मूल रूट होता है जितनी उस श्रेणी में संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए अगर 4 संख्याएं हैं, A, B, C, D 4 संख्याएं हैं, तो 4 अंडर द रूट उन चारों का गुणनफल जो होगा, मल्टीप्लिकेशन जो होगा, उसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर 8 और 16 दो संख्याएं हैं और उसका अंडर रूट हमें निकालना है तो 2 सिंपल अंडर रूट निकल जाएगा। लेकिन 8, 16, 32 अंडर रूट 3 संख्याएं हैं तो 3 अंडर रूट निकालना होगा। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जिसको सिमिलर संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने से इनका गुणनफल जो कि 4096 है वो बन जाए। शायद वो मुश्किल है, तो उसके लिए हमें लॉग टेबल को देखना सीखना होगा। तो लॉग टेबल मैंने आपको कहा था कि कुछ इस तरीके से टेबल हुआ करती है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 संख्याएं आपको मिलेगी, 10 से 99 तक जाएगा। तीसरी संख्या आपको ऊपर की तरफ 0 से लेकर 9 तक ये इस एरिया में आपको मिलने वाली है। और 4th डिजिट आपको इस जगह मीन डिफरेंस के नाम से जो लिखी हुई मिलेगी वहां मिलना है। ये लॉग टेबल आपको किसी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक में ऑनलाइन अवेलेबल, स्टैटिस्टिक्स बुक में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ग्रुप में आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा जिससे आप लोग इस लॉग टेबल को देख पाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे 1122 की डिजिट देखनी है तो 11 ये रहा, इसका 22, तो पहला जो 3rd नंबर डिजिट है वो हम यहाँ देख लेंगे और 4th डिजिट हम इस एरिया में देख लेंगे। तो जैसे हम लोगों ने कल देखा था, मैं इसका उदाहरण स्वरूप आपको एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। सारे डिजिट्स का नहीं करवा रहा पर एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूँ, अच्छे से समझे। जैसे मेरे पास संख्या है 56232, 6280, 4865, 253। सबसे पहला काम, क्योंकि पॉइंट इनके पीछे की तरफ ही होगा, आपको इन संख्याओं को काउंट कर लेना है। कोई भी डिजिट अभी पॉइंट्स में नहीं है हमारी, इन संख्याओं को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3, तो 5 4 4 3। इसमें से लॉग टेबल के लिए एंटर होने के लिए आप लोगों को -1 हमेशा करना है। तो पहली स्टेप आप इन संख्याओं को काउंट कर लें, दूसरी स्टेप -1 करना है। तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट। इसके बाद बच्चों 56 का 2 पर और 3 पर आपको लॉग टेबल देखना है। तो 2 का 56 का 2 का
2 पर और 3 पर जो वैल्यू देखना है 56, पहली 2 डिजिट हो जाएगी, तीसरी डिजिट हमारी 2 है और चौथी डिजिट हमारी 3 है। पहली 2 डिजिट आपको इस कॉलम में देखनी है, तीसरी डिजिट आपको यहां देखनी है, चौथी डिजिट आपको यहां देखनी है। तो ये जो 2 की वैल्यू है, देखिए नीचे चलते हैं, ये हमारा 56, इस 56 का आपको 2 पर जो वैल्यू नजर आ रहा है और इसी तरफ सामने 3 पर जो वैल्यू नजर आ रहा है, आपको इसे जोड़ लेना है। तो 7497 प्लस 2, ये इस तरीके से आप लिखेंगे 7497 प्लस 2, तो हमारा टोटल हो जाएगा 7499। ओके ओके, इसके बाद में अगली वैल्यू है हमारी 62 का 8 और 0। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 62 का 8 पर हमें देखना है। तो देखिए 8 हमारा कहाँ है, 8 का कॉलम ये रहा, सेकंड लास्ट कॉलम। ओके, चलिए इस सेकंड लास्ट कॉलम में 62 पर देखते हैं। तो 62 हमारा ये रहा, 62 का सामने की तरफ 8 पर हमें वैल्यू देख लेना है। तो ये हमारा वैल्यू है 7980। तो हम लोग यहां लिख लेंगे 7980। 48 का थर्ड वैल्यू 6 और 5। चलिए देखते हैं, 48 का 6 और 5, ये रहा हमारा 48। थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूं ताकि आपको शायद डेटा पूरा नजर आ जाए। ये हमारा 48। ओके, ये हमें इस तरफ देखना है, इसकी वैल्यूज देखनी है। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो था 48 का 6 पर। तो 6 ऊपर से देख लेते हैं, ये रहा 6। इसमें नीचे की तरफ वैल्यू देखते हैं। 48 का 6 पर जो वैल्यू नजर आ रही है वो है 6866। और अब हमें 5 पर वैल्यू देखनी है। तो इस तरफ 1 2 3 4 5, ये 5 पर वैल्यू है 4। 6866 प्लस 4, 6866 प्लस 4, 6870। तो हमारा इसका जो लॉग टेबल वैल्यू हो जाएगा वो होगा 3.6870। अब 25 का 3 पर और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं ऊपर की तरफ, ये रहा मेरा 25 और 3 मेरा ये रहा। इसका वैल्यू इधर से देख लेते हैं। 25 का 3 पर वैल्यू है 4031। 4031 मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो बच्चों ओके, तो अब हमें अगर इसका टोटल लगाना है तो सम लगाने का जो तरीका रहेगा वो आप ध्यान से समझेंगे। प्लस की संख्या है, आप चाहे तो कैलकुलेटर पे आसानी से सभी को जोड़ सकते हैं। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। और हम इनकी टोटल लगा लेते हैं। 4.7499 प्लस 3.7980 प्लस 3.6870 प्लस 2.4031, ये हमारा सम हो जाएगा 14.6380। 14.6380 ये हमारी टोटल हो जाएगी। चलिए माइनस वाली संख्याओं की बात करते हैं। माइनस वाली संख्याओं में आप कुछ इस तरीके से देखिए, कैलकुलेशन पॉइंट्स वाली संख्या है 0.8, 0.2052, 0.0526, 0.00628, 0.000896, इसका हमें लॉग देखना है। तो पहली कैलकुलेशन, पहली स्टेप जो आपके लिए है, क्योंकि ये पॉइंट्स की संख्या है, पॉइंट के लेफ्ट में आपको कोई संख्या नहीं मिल रही है, कोई संख्या नहीं है, आप 0 लिख लेंगे। फिर देखेंगे सेकंड स्टेप में पॉइंट के जस्ट बाद में कितने जीरो हैं। तो जैसे इसमें कोई जीरो नहीं है, -1 एज पर रूल करना है। इसमें भी पॉइंट के जस्ट बाद कोई जीरो नहीं है, एज पर रूल -1 करना है। इसमें पॉइंट के जस्ट बाद में एक जीरो है, तो एज पर रूल -1 तो करना ही है। पॉइंट के जस्ट बाद में जितने जीरो हैं उतना ही आपको एक और माइनस कर लेना है। पॉइंट के जस्ट बाद में देखो इसमें 2 हैं तो -2 हो जाएगा, -1 एज पर रूल होना है। पॉइंट के जस्ट बाद में 3 जीरो हैं तो 3 माइनस होंगे और -1 तो होना ही है। इसके बाद
लॉग टेबल में आप लोग लॉग देखेंगे, जैसे मैंने आपको इस पिछले वाली कैलकुलेशन में दिखाया वैसे ही आप इसका भी लॉग देखेंगे। जैसे यहाँ ये 8 है तो 80 का 0 पर आप वैल्यू देखेंगे, ये 20 तो 20 का 5 पर और 2 पर वैल्यू देखेंगे। सिमिलरली 52 का 6 पर वैल्यू देखेंगे, 62 का 8 पर वैल्यू देखेंगे, 89 का 6 पर वैल्यू देखेंगे। ये वैल्यूज आप लोग नोट करेंगे। 0 -1 1 बार आप नोट करेंगे, 1 बार। पॉइंट 80 का 0 पर जो वैल्यू आया 9031, 1 बार। 20 का 5 पर और 2 पर वैल्यू देखने से 3122। 52 का 6 पर वैल्यू देखने पर 0 -2 2 बार 0.7210। 0 -2 -1 3 बार 0.62 का 8 पर जो वैल्यू है 7980। 0 -3 -1 89 का 6 पर वैल्यू देखने पर वैल्यू है 0.9523। अब आप लोग इसका जो सम मैं करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इसका सम करने के लिए आप लोगों को पहले पॉइंट वाली डिजिट काम में लेनी है, इनको प्लस करना है। पॉइंट के बाद वाली डिजिट सारी प्लस की हैं, आप इन्हें प्लस करेंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं तो ध्यान देंगे मैं माइनस वाली संख्याओं को नहीं जोड़ रहा। सबसे पहले 0.9031 मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, प्लस 0.3122 प्लस 0.7210 प्लस 0.7980 प्लस 0.9523 इक्वल्स टू 3.6866। मीन्स हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे 6866, 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये 3 प्लस का आया, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3 प्लस का है और बाकी की संख्याएं माइनस की हैं। तो 4 3 7 9 10 11 संख्या माइनस की है, 3 संख्या प्लस की है। तो जो वैल्यू आएगी वो 8 बच रही है हमारी। तो यहां हम लोग 8 बार लिख लेंगे। जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8 बार 0.6866। तो जब माइनस की संख्याएं चल रही होंगी तो लॉग टेबल में सम करने की प्रक्रिया ये रहेगी। अब नेक्स्ट हम लोग इसका, अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, इसका ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है, तो चलिए ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले पे चलते हैं। क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन आप जीएम से डिनोट कर सकते हैं। आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ सिग्मा log x डिवाइडेड बाय n। n मीन्स इन संख्याओं की काउंटिंग हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्यूशन रखते हैं इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ सिग्मा log x। तो ये जो हमने लॉग टेबल से वैल्यू निकाल रखी है 14.6380 डिवाइडेड बाय n 1 2 3 4 एंटीलॉग ऑफ 14.6380 divided by 4 3.6595। अब हमें एंटी लॉग टेबल पर चलना होगा। एंटी लॉग टेबल
ये ध्यान देना, ये लॉग टेबल नहीं है, एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल में आप लोग वैल्यू देखेंगे 0.65, 9 और 5। तो 0.65 का 9 पर और 5 पर वैल्यू देखना है। चलिए देखते हैं, ये एंटी लॉग टेबल 0.65, ये 0.65 का 9 पर वैल्यू है 0.4560, 4560। प्लस 65 का 9 पर आप वैल्यू देखेंगे, 65 का 5 पर वैल्यू आपको 5 मिल रही है, इसमें प्लस कर दोगे, 4565 हमारा आंसर होता है। लेकिन अभी एक वर्किंग और है, इस तरफ जो आपके पास वैल्यू है 3, तो आपको इस 3 के साथ वर्किंग ये करना है। पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का तो आप एंटीलॉग टेबल देखेंगे, पॉइंट के जस्ट पहले वाली संख्या का 3 का जब एंटर हुए थे -1 किया था, अब इस 3 में +1 करोगे 4, तो यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यही कैलकुलेशन मैं आप लोगों को माइनस वाली संख्या के लिए भी बता देता हूं जल्दी से। फॉर्मूला वही, एंटीलॉग ऑफ सिग्मा log x अपॉन n, ज्योमेट्रिक मीन। हमारी वैल्यू है 8 बार 0.6866 डिवाइडेड बाय n हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसका आप जब एंटीलॉग कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको एक इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, पार्टीशन करना होगा, और उसका मीनिंग ये रहेगा कि आपको 8 से जस्ट ऐसी बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 5 से डिवाइड होती हो। आपको हमेशा माइनस वाली संख्या के साथ ऐसा ही करना होगा, 8 से जस्ट बड़ी ऐसी संख्या जो 5 से डिवाइड होती हो, जैसे 10 हो जाएगी, ये 10 आप लोगों के लिए 10 बार होगा, प्लस 0.6866 डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से कुछ इसके इस संख्या के 2 पार्ट आप लोगों को करने होंगे। माइनस वाली संख्या होने पर इस ऊपर वाली इस डिजिट का, इसे जस्ट बड़ी ऐसी संख्या ढूंढिए जो 5 से डिवाइड होती हो, जो कि 10 है। तो देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास जो आंसर आएगा, एंटीलॉग ऑफ 10 डिवाइड बाय 5 2 प्लस, पर ये माइनस का होगा तो इसके ऊपर बार लगेगा, और 0.6866 डिवाइडेड बाय 5 हम लोग कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, डिवाइड बाय 5 0.1373, इसका हम लोग एंटीलॉग टेबल देख लेंगे। हमारी वैल्यू ये है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। 0.1373 की वैल्यू आपको लॉग टेबल में देखनी है, ये हमारी लॉग टेबल। एंटीलॉग टेबल में 0.13 ये रहा, 0.13 का 7 पर और 3 पर वैल्यू, तो 7 पर हमारे पास वैल्यू है 0.13 का, ये 7 वैल्यू 1371, और 3 का पर वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो ये है
1, तो 1371 प्लस 1 1372, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1372। अब पॉइंट लगाने की बारी, तो 2 बार माइनस का है, 2 बार प्लस 1, 1 बार बचेगा, इसको आप ध्यान से सुनना। इधर वाली 2 बार का मतलब है प्लस 1 करने पर बचेगा 1 बार, मतलब -1। तो आपको 0 पॉइंट के जस्ट बाद में एक 0 और लगाना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 बार प्लस 1 -1 बार बचा, तो -1 का मतलब हो गया पॉइंट के जस्ट बाद में एक 0 और लगाना है। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।